हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें आपका अ पर्सन वॉकिंग 45 मीटर टुवर्ड्स अ टावर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower changes from 45 degree to 60 degree. Find the height of the tower. So बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में जो टावर की हाइट है उसको फाइंड करना है। टावर के टॉप से हम उस पर्सन को, कोई अदर पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब वो 45 मीटर टावर की तरफ चलकर आया तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया 45 degree to 60 degree. So we have to find the height of tower. सबसे पहले इसका फिगर देखो। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फिगर को अच्छे से बनाना है, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लेट ए बी, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, बी द हाइट ऑफ टावर एंड ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। सबसे पहले हम एच मीटर का एक टावर बना लेते हैं। एच मीटर का हमने एक टावर बनाया था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, करेक्ट कर लेते हैं। एच मीटर का एक टावर बना दिया। अब एक व्यक्ति यहां से 45 मीटर, एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं हम, 45 मीटर चल के आ रहा है टावर की तरफ। ये डिस्टेंस हम 45 मीटर समझ गए, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम x मीटर सपोज कर लेते हैं। ओके, तो हाइट की टावर जो थी वो ए बी था, एंड इसकी जो डिस्टेंस है या हाइट है इसकी, ये कितनी है, h है। ओके, नाउ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका स्टार्टिंग में जो हम इसके टॉप से, टावर के टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 45 डिग्री है। एंड जब वो 45 मीटर टावर की तरफ चलकर आ रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से चेंज होकर कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। we have to find this height AB, find the height of tower। और ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी, यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम डी ले लेते हैं। तो ये पॉइंट बी पे क्या है, राइट एंगल। इसी तरह से इसको लिख लेंगे हम। लेट जो हमने ये BC लेंथ है इसको x सपोज किया, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट BC इज इक्वल टू x मीटर और DC हमें गिवन है 45 मीटर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं उसमें आप इस तरह का फंक्शन यूज कीजिए जिसके रेशियो में एक साइड तो वो आए जो आपको फाइंड करनी है, एक साइड वो आए जो आपको पता है, मतलब जो आपको गिवन है। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर C है, ये A है, ABC, जो कि B पे राइट एंगल है। तो इसके लिए देखो H हमें निकालना है और X हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, देखो कभी भी जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, दिस इज अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, ये जो होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है ये आपकी बेस होती है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि tan थीटा, जो एंगल हम थीटा लेते हैं उसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये जो
एंगल आपका 60 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर होती है ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है बी सी, ये क्या हो जाएगा बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। अब हमें पता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है h और बी सी कितना है आपका x, दिस इंप्लाइज tan 60 इज इक्वल टू √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन सॉरी √3 इक्वल टू h अपॉन x, और यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू h अपॉन √3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन in right angle triangle, in right angle triangle, in right angle triangle, अब आप एक कंप्लीट ट्राइंगल ले लीजिए ए बी डी, कंप्लीट ट्राइंगल ले रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल के जो सामने वाली साइड होती है अपोजिट साइड की जिसे हम कहते हैं, ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, तो ए बी अपॉन और एंगल के साथ जो एडजेसेंट होती है ये साइड बी डी, ये बेस होती है, तो ए बी अपॉन बी, क्लियर है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, हमें पता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू, एंड ए बी हमें गिवन है h, एंड बी डी कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू, देखो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, देख लो यहाँ पर ये जो कंप्लीट लेंथ आपकी बी डी है ये किसके इक्वल है, अगर आप उस बी सी में सी डी को ऐड कर दें तो आपकी कंप्लीट लेंथ बी डी निकल जाएगी, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू h अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है x प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 45, यहां से h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस 45, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में आप x की वैल्यू रख दीजिए, x इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पर h अपॉन √3, इसको आप इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए, h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है h अपॉन √3 प्लस 45, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब ये जो h वाली दोनों क्वांटिटी इनको साथ में ले लीजिए, मीन्स टू से दैट h अपॉन √3 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 45। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 45, दिस इंप्लाइज यहां से ऊपर से आप h कॉमन निकाल देंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 45, यहां से आपके h इक्वल टू आ जाएगा 45 √3 अपॉन √3 माइनस 1, यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दीजिए आप, h इज इक्वल टू 45 √3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 45 प्लस 45 इंटू 3 प्लस √3 को हमें कितना यूज करना था 1.732, इतनी होती है वैल्यू, अपॉन नीचे आपका ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 45 इंटू इसको ऐड कर दोगे 4.732 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे
और ये आ जाएगा आपका 45 इंटू 4.732 अपॉन 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 106.47 मीटर। इसको आपको सॉल्व करना है, आपको इतना आंसर है। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 106.47 मीटर। Hence the height of tower is 106.47 मीटर। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले फिगर को अच्छे से बनाना है। अगर आपको फिगर बन जाएगा तो आप आराम से कोई भी साइड को निकाल सकते हैं। The next question is the angle of depression of the top and bottom of a 50-meter high building from the top of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Find the height of the tower and the horizontal distance between tower and the building. यहाँ पर √3 इक्वल टू में 1.732 यूज करना है, ये भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह का है, एक आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने एक क्या है, टावर है। तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है और टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो आपको उस टावर की हाइट और टावर और बिल्डिंग के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो इस केस में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए। लेट AB इज इक्वल टू h मीटर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक टावर क्रिएट कर लिया जिसकी हाइट AB है और यहाँ पर हम एक बिल्डिंग बना देते हैं CD। ये हमें गिवन है कि कितनी 50 मीटर हाई है। ओके, ये कितनी है 50 मीटर ऊपर। तो एक तो हमें ये लेंथ BD निकालनी है। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि टावर के टॉप से एंगल जो डिप्रेशन बन रहा है C के साथ और डिप्रेशन जो बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, D के साथ भी बन रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देखना, हम इस लाइन को भी यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। बिल्डिंग के टॉप से टावर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम एक E ले लेते हैं ना। ठीक है, तो हमने सी पॉइंट से एक यहाँ से हमने टावर और मतलब जो बिल्डिंग की टॉप है वहां से जो ये टावर है इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब कभी भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ जो ये पॉइंट ए है यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये जो एंगल आपका 60 डिग्री का है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का और ये एंगल कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमें इस जो टावर है इसकी हाइट h हमने सपोज की है, ये हमको फाइंड करनी है और हम ये जो डिस्टेंस है टावर और बिल्डिंग के बीच में इसको हमने x से सपोज कर लिया, x मीटर। सो नाउ अब लिखते हैं इसको CD इज इक्वल टू, यहाँ पर आगे लिख लेना CD इज इक्वल टू 50 मीटर, ये हमें गिवन है, विद द हाइट ऑफ बिल्डिंग, विद द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। नाउ लेट BD इज इक्वल टू x, ये जो लेंथ हमने BD ली है इसको हमने x सपोज कर लिया, BD इज इक्वल टू x मीटर एंड
अब ये जो आप यहाँ पर गौर करना, ये जो ई और सी है, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब ई सी इज इक्वल टू बी डी होगा। तो ये तो ऑब्वियस है, आपको फिगर से भी दिख रहा है, और वैसे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, एक हमें x की वैल्यू निकालनी है, एक हमें h की वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू हमको फाइंड करनी। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, देखो ABD कौन सा है, ABD, ABD, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। पिछली वीडियो में मैंने बताया कैसे हम AB और BD को लेते हैं, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, तो AB आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और एंगल से जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, आपकी बेस होती है, तो BD आपकी बेस हो जाएगी। दिस इंप्लाइज tan 60 √3 होता है इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू H हमने सपोज किया हुआ है, और BD इज इक्वल टू X। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से H इज इक्वल टू आपका √3 ऑफ X आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। Again in right angle triangle, in right angle triangle, in right angle triangle AEC, AEC, AEC इसकी बात हो रही है, ठीक है, AEC, AEC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो जहां पर आपको एंगल दिया है, ये एंगल 45 दिया है, तो इट मीन्स ये जो सामने वाली साइड है AE, ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, AE अपॉन, और एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है ये EC, ये क्या हो जाएगी बेस, AE अपॉन EC, ठीक है। अब इसमें देखना, ये जो AE की वैल्यू होगी, ये जो AE है, अगर इसको हम कंप्लीट AB में से EB को माइनस कर देंगे, मतलब इस कंप्लीट, ये जो कंप्लीट हाइट है, ठीक है, कंप्लीट हाइट में से अगर मैं इतनी हाइट को माइनस कर दूं, ये वाली हाइट, तो मेरी ये हाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB माइनस EB अपॉन EC इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, BD। EC इक्वल टू BD हमने यहाँ पर, EC इज इक्वल टू DC नहीं होगा, BD होगा, इस और यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, EC इज इक्वल टू BD नॉट C। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BD। ओके, अब इसमें जो होगा आपका EB इज इक्वल टू, EB जो होगा आपका CD के इक्वल होगा, EB इज इक्वल टू CD माइनस CD अपॉन BD इज इक्वल टू नथिंग, BD कुछ नहीं, ठीक होगा। tan 45 इज इक्वल टू, आप समझ रहे हो ना, ये EB जो है वो CD के इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड। तो tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू AB माइनस CD। AB हमें H दिया है, CD आपको 50 दिया हुआ है, अपॉन BD आपको X दिया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेना, CD इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 50 मीटर, एंड BD इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू X मीटर हमें दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो X इज इक्वल टू H माइनस 50, ठीक है, और यहां पर आप H की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से इसमें, तो दिस इंप्लाइज, इसको यहां पर देखेंगे, यहीं पर देखेंगे, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 50 यूजिंग फर्स्ट। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो हमारे h की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, नाउ यहां से आप इस 50 को इधर ले आइए और x को यहां ले जाइए,
तो 50 इज इक्वल टू √3 ऑफ x माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां से आप x कॉमन निकाल लो पीछे वाले में, तो दिस इंप्लाइज √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन कर दिया हमने, 3 प्लस 1। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 50 √3 प्लस 1 अपॉन नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 50। √3 की वैल्यू हमें 1.732 यूज करने के लिए कहा गया है, तो 1.732 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 50 इंटू 2.732 अपॉन 2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 68.3 मीटर आए। इसको आपको सॉल्व करना, फिर आप put the substituting the value of x in equation first, तो h is equals to √3 into 68.3 मीटर और h इज इक्वल टू √3 की वैल्यू हमें 1.732 यूज करने के लिए कहा गया है इंटू 68.3 मीटर, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा h इज इक्वल टू 118.29 मीटर। तो ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ गया और ये उन दोनों के बीच की, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आ गई। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। The next question is, from a point O on the ground and the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree and that of the flagstaff on the top of the tower is 60 degree. If the length of the flagstaff is 5 meter, find the height of the tower. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्राउंड में एक किसी पॉइंट O से, जो वहीं पर एक टावर है, ठीक है, वो पॉइंट जहां पर हमने O लिया है वो टावर के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है। अब अगर हम टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टेप रखते हैं, ठीक है, जिसकी हाइट 5 मीटर है, तो उसी पॉइंट से वो फ्लैग स्टेप का जो टॉप है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टावर क्रिएट कर लेते हैं ए बी लेंथ का, इस तरह से, ठीक है। ये जो लेंथ है इसको हम ए बी लेंथ का हमने एक टावर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं एक इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट O है, ठीक है, ये इस टावर के टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है। और अगर अब मैं इस टावर के टॉप में एक फ्लैग स्टेप रख देता हूं, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दी है हमें 5 मीटर दी हुई, जिसकी हाइट हमें 5 मीटर दी हुई है फ्लैग स्टेप, ठीक है, इसमें कोई हम फ्लैग बना देते हैं इस तरह, ठीक। तो ये जो फ्लैग स्टेप का टॉप है ये इस पॉइंट के साथ जो ग्राउंड में है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है।
60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट करेगा। ओके, और मैं इस पॉइंट की और इस टावर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम x मीटर सपोज कर लेते हैं, और जो टावर की हाइट है इसको मैं h मीटर सपोज कर लेता हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। लेट ए बी, लिख लेते हैं जो हमने अभी बनाया है, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, let AB be the height of the tower and CA be the length of the flagstone. CA be the length of the flagstone. AB is equal to हमने h सपोज किया है, h मीटर ऐसे लिखते हैं, एंड OB इज इक्वल टू x मीटर हमने सपोज किया हुआ है, एंड CA इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 मीटर, इसलिए यहाँ पर C ले लो पॉइंट, और ये CA इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 5 मीटर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABO, इसकी बात हो रही है नीचे वाली जहां पर जिसके लिए एंगल अभी 30 डिग्री है, ABO, ये वाली के लिए A, यहाँ पर A है, दिस इज B, दिस इज O, ABO 10-30 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने पहले बताया था एंगल के जो सामने वाली साइड होती है दिस इज परपेंडिकुलर AB अपॉन, और एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है ये OB, ये बेस होती है। We know that 10-30 is equals to 1 upon root 3, 1 upon root 3 is equals to AB को हमने h सपोज किया हुआ है एंड OB को x सपोज किया हुआ है। This implies x is equals to under root of 3h meter. This is equation first. अब एक कंप्लीट ट्राइंगल ले, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये CBO, इन राइट एंगल ट्राइंगल CBO 10-60 डिग्री, अब इसके लिए एंगल 60 हो जाएगा ट्राइंगल CBO के लिए, 10-60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो CB इज परपेंडिकुलर, 10-60 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन BO, एंड CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट जो यहां से यहां तक की CB है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, AB प्लस AC, AB प्लस AC, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक AB है और यहां से यहां तक AC है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कर दोगे तो कंप्लीट इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी, अपॉन BO, तो 1060 इज इक्वल टू रूट थ्री इज इक्वल टू AB को हमने h सपोज किया हुआ है एंड AC इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, BO इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू h प्लस 5। इसमें आप x की वैल्यू रख दीजिए, इसमें आप x की वैल्यू रख दीजिए, दिस इंप्लाइज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3h इक्वल टू h प्लस 5, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू h प्लस 5, h को यहां ले आइए, 3h माइनस h is equals to 5, this implies 2h is equal to 5 and h is equals to 5 upon 2, this implies h is equal to 2.5, hence the height of tower,
is 2.5 मीटर। ठीक है, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, इनमें बेसिकली जो आपका आता है, आपको उसमें 10 मतलब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 ही यूज करना होगा। अधिकांश क्वेश्चन आपके 10 के यूज करने से बन जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें साइन और कॉस का आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद फिगर को बनाना है। जब आपका फिगर करेक्ट बनेगा, पहले तो नंबर एक बात, अगर आपका फिगर करेक्ट है तो 1 मार्क्स आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में फिगर से ही मिल जाते हैं। अगर फिगर करेक्ट है तो आपका आंसर भी करेक्ट निकलना फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। एक पॉइंट डी मैंने यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। डी पॉइंट से बीसी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। ये जो हाइट है आपको 20 मीटर दी हुई है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग में एक टावर ए बी रखा हुआ है, ये जो टावर है ए बी, ये फिक्स किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये जो पॉइंट डी है इस टावर के बॉटम के साथ 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है, और इस टावर के टॉप के साथ ये पॉइंट 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टावर ए बी। ओके, सो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं इसमें, लेट जो हमने फिगर में बनाया हुआ है उसको लिख लेते हैं, लेट ए बी बी द टावर, let AB be the tower and BC be the building. BC be the building. Okay, let DC is equals to X, मतलब जो पॉइंट हमने ग्राउंड पे लिया है उसके और जो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस है उसको हमने X मीटर सपोज कर लिया, ठीक है, X मीटर। एंड AB जो टावर ऑफ हाइट है, हाइट ऑफ टावर है, AB इज इक्वल टू H मीटर। एंड BC जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमें 20 मीटर गिवन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H, हमको क्या निकालना है, H निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इन वही जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, BCD, B पे C पे राइट एंगल है, ओके। 10 देखो इसके लिए जो एंगल है, एंगल डी है 45 डिग्री है, ट्राइंगल बीसीडी के लिए जो एंगल डी है ये 45 डिग्री है। सो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, मींस टू से दैट दिस साइड बीसी इज परपेंडिकुलर अपॉन एंगल से एडजेसेंट साइड, जो ये साइड CD है ये बेस हो जाएगी, तो BC अपॉन CD। BC देखो 1045 इज इक्वल टू 1, 1045 की वैल्यू 1 होती है, एंड BC हमें 20 दिया है, 20 मीटर, एंड CD हमने X सपोज किया हुआ, तो दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ से क्या पता चला कि जो बिल्डिंग और उस पॉइंट जो हमने ग्राउंड पे लिया है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 20 मीटर है। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, in right angle triangle, in right angled triangle, in right angle triangle ACD, complete triangle ले लीजिए आप, A C and D। इसके लिए जो आपका एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है, और इस एंगल के सामने वाली जो साइड ये AC होगी, ये बेस सॉरी ये परपेंडिकुलर होगी, एंड CD इज बेस। तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू
AC upon DC. AC is perpendicular and DC is base. अब देखो जो AC है, AC यहां से यहां तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस AC है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BC अपॉन DC. 1060 implies that 1060 डिग्री इक्वल्स टू √3. 1060 की वैल्यू √3 होती है. एंड AB हमने H सपोज किया है. ये जो हाइट है इसको हमने क्या सपोज किया हुआ है? H सपोज किया हुआ है. तो H प्लस एंड BC हमें 20 गिवन है अपॉन DC. DC हमने क्या लिया हुआ है? X. ठीक है. तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू H प्लस 20. दिस इम्प्लाइज, यहां पर आप x की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट से, मतलब यहां पर हमने x की वैल्यू यहां पर निकाली है, x इक्वल 20, इसको फर्स्ट ले लो. तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू रख दो. अंडर रूट 3 इंटू 20 इज इक्वल टू H प्लस 20. इस 20 को यहां ले आओ तो यहां आके माइनस का हो जाएगा. अंडर रूट 3 इंटू 20 माइनस 20 इक्वल टू H. दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 20 कॉमन निकाल दो, अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर. Hence the height of tower is equal to, hence the height of tower is 20 √3 minus 1 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम 6 क्वेश्चन और इस चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम 5 जो क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के, हम उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की. तो 5 क्वेश्चन हम केस स्टडी के करेंगे, 10 क्वेश्चन हम प्रॉपर इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे. तो आपका ये चैप्टर एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा.